हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ओवर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर पार्टिकल वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिफाइन किया था। क्या था फॉर्मूला, देखो यहाँ पे, अगर आपको याद है तो ठीक है। देखो, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मींस आप बोल सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t। ओके, अब मुझे v2 और v1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कंसिडर करते हैं मेरे पास एक ऑसिलेशन का पाथ है। देखो, ये x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x इज इक्वल टू a, ये x इज इक्वल टू माइनस है। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं एसएचएम मीन से स्टार्ट हुआ यहां से। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगा इनिशियली, मैं उसको v1 बोल सकता हूँ। और आपको पता रहेगा इनिशियल मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है कितना होता है, ये a ओमेगा होता है। ठीक है, दैट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, a ओमेगा। ठीक है, एंड जब ये घूम के वन साइकिल कंप्लीट करके वापस इसी पोजीशन पे आएगा तो अगेन इसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, सेम। बिकॉज पोजीशन सेम है तो वेलोसिटी भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, बिकॉज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्या है फॉर्मूला वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब x अगर क्या रहेगा, जीरो डालोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा, हमेशा a ओमेगा आएगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब अगर दोनों वेलोसिटी सेम है तो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आई थिंक आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आएगा, ये भी a ओमेगा, ये भी a ओमेगा डिवाइड बाय टी, कितना आ रहा है, जीरो बाय टी। तो आपके पास आप बोल सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, जीरो। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन जीरो क्यों आ रहा है, बिकॉज वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वेलोसिटी भी क्या आएगा, सेम। अब वेलोसिटी सेम है तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ पे ध्यान देना, वेलोसिटी सेम है मतलब इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल मोशन में डायरेक्शन में भी बदल सकता है। यहाँ पे ध्यान रखो, जब ये घूम के इस साइड जा रहा है तो इधर आएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी। जब ये साइकिल कंप्लीट करके इस पॉइंट पे आया तो उसका वेलोसिटी अभी भी सेम ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। सो दैट क्या रहेगा, डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सो दैट एवरेज वेलोसिटी क्या आ रहा है, जीरो। चलो, होप समझ में आ रहेगा सबको। थैंक यू।